हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से खैर मकदम है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आप सभी के यहाँ आजकल हाफ ईयरली पेपर हो रहा है और हाफ ईयरली पेपर में इस बार आप सभी के यहाँ ये एक इंस्ट्रक्शंस आया हुआ है, वो भी 10th क्लास के बच्चों के लिए, कि आप सभी को OMR जो कि 20 नंबर का होगा वो आप सभी के लिए कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो हमारे भी कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कैसे OMR भरा जाए। तो आज मैं आप सभी को यही बताऊंगी, क्योंकि ये जो OMR है ना, वो सभी सब्जेक्ट के लिए है। क्लास 10th में तो है फाइनली, लेकिन ये सभी सब्जेक्ट में आता है। आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में है तो आपको OMR 20 नंबर का अलग से आपको भराया जाएगा। और अगर जहाँ नहीं भराया जा रहा वहाँ की बात अलग है, लेकिन रूल तो यही कहता है कि वहाँ पे भराया जाए। ओके, तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके से भरा जाता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे बच्चों सीखा तो आगे जितनी भी कंपटीशन की तैयारी आप करेंगे, आप सभी को वहाँ पे ये OMR ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये आपका OMR यहाँ पे लिखा हुआ है कि OMR शीट, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि OMR शीट लिखा हुआ है। ओके, तो अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या है ये। यहाँ पे एक ऊपर तो पूरा फॉर्मेट आपका एग्जाम्पल का फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे इसमें तो पूरा फॉर्मेट दिया गया, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ ये फॉर्मेट ना दिया हो एग्जाम्पल का, तभी मैं यहाँ पे आप सभी को बता रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है आपका संस्था का नाम, जो भी आप संस्था का नाम हो आपके, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम फिल कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट। देखिए सेकंड में अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू कर रहा है। ये सब तो मैंने बताया कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। यहाँ पे आप शुरू करिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ परीक्षा की तिथि। ठीक है, परीक्षा की तिथि मान लीजिए कि ये परीक्षा की तिथि आज के हिसाब से मैं बना देती हूँ। मान लीजिए आज 19 तारीख है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1, ठीक है, 19 लेंगे, है ना, हमारा 19 हो गया। और कौन सा मंथ, यानी 10th मंथ चल रहा है हमारा, 10th मंथ ये हमारा चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 2020, ये तो हमारा परीक्षा की तिथि जो फाइनली कंप्लीट हो गया। अब हम दिखाएंगे कि विषय का नाम क्या है। ठीक है, जिसे आप जिस भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, मान लीजिए कि हमारे जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो उर्दू का जो हमारे दे रहे होंगे, मैं उनकी बात बताती हूँ। ये आपका उर्दू का हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे नाम डाल दिया, उर्दू डाल दिया, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट आप वहाँ पे ये लिखें। उसके बाद आपका आता है फिर परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम यानी कि यह आपका जो भी नाम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम कुछ भी है, राहुल है या कुछ भी है, उसके बाद जो है कि और भी किसी स्टूडेंट का कोई भी नाम जो भी हो, तो आप यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुक्रमांक वैसे जो आपके कॉलेज के अनुक्रमांक होते हैं वो इतने बड़े तो होते नहीं हैं, तो इसलिए जो है आप चाहें तो यहाँ पे जो है बस एक, जैसे मान लीजिए आपका है 13, ठीक है, यहाँ पे आप 13 लिख दीजिए। 13 आपने लिख दिया, उसके बाद आप चाहें तो बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 13 आप इसको लिख करके बस आप छोड़ दीजिए। और 13 लिखने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे भी गोला करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे 1, अब 13 के नीचे 1 के नीचे मैंने क्या लिखा, 1 लिखा है, तो यहाँ पे मुझे 1 को गोला करना पड़ेगा। ओके, पूरा फाइनल पूरा गोला बनना चाहिए, कवर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे ही यहाँ पे मुझे गोला करना पड़ेगा। ओके, 3 पे ब्लैक से आप यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैंने तो नहीं लिया ब्लैक, लेकिन आप सभी ब्लैक से ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा 13 हो गया, ये कंप्लीट हो गया ये हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट मैं आप सभी को बता रही हूँ यहाँ पे विषय कोड। मान लीजिए आप सभी को विषय कोड नहीं पता होता, तो आपके जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी आपके टीचर्स ड्यूटी कर रहे होंगे, आप उनसे वहाँ पर विषय कोड ज़रूर पूछिए। ठीक है, जैसे मैं उर्दू का आपको बता दूँ कि उर्दू का जो विषय कोड होता है वो उर्दू का विषय कोड होता है 9904। ठीक है, 904 ये उर्दू का कोड होता है। अब इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि 9 कहाँ है। इस वाली पहली लाइन में जहाँ पे 9 हो ना, हमें 9 को ब्लैक गोला कर देना है। ठीक है, अब 9 को मैंने यहाँ पे कर दिया। अब 9 के बाद यहाँ पे ये 0 मैंने फिल किया है, तो 0 को भी मैं यहाँ पे 0 कर दूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब ब्लैक से ही करना है,
और इंस्ट्रक्शंस में कहीं कहीं ब्लू बॉल भी पेन होती है, लेकिन बस बॉल पेन का यूज़ करना है आपको यहाँ पे जेल पेन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे 4 पे मैं आती हूँ। 4 को भी मैंने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा अब जा कर के ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब आप देखिए पेपर दे रहे हैं तो आपके यहाँ इस बार क्या हो रहा है, हाफ अर्ली। यहाँ पे फिर आपको लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाफ अर्ली भी आपको पेपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाफ अर्ली यहाँ पे आप कंप्लीट कर दीजिएगा। उसके बाद हाफ अर्ली पे भी आपको गोला भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया भरने का तरीका। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप सभी को बता रही हूँ ताकि आप बहुत आसान तरीके से इसको समझिए। अब आप देखिएगा, जैसे आपकी मान लीजिए कक्षा 9th है। ठीक है, 9th आपकी होगी। 9th में आपका जो भी सेक्शन हो, मान लीजिए आपका सेक्शन ए है तो यहाँ पे आपने कर दिया 9th कर दिया। ठीक है, 9th यहाँ पे 9 वाला आपने गोला कर दिया पूरा। मेरा तो बहुत बड़ा सा हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा इसी के अंदर ही करिएगा। ओके, तो ये 9th भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए पंजीकरण संख्या, आपको 9th में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, आप सभी जो बच्चे 10th में गए होंगे सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो आप अपने टीचर्स से यहाँ पे मांग करके पूरी पंजीकरण संख्या आप इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए किसी का है 14, 56, ठीक है, 48, 54, ऐसे ऐसे बहुत सारा है। तो इस तरीके से आप इसको सबसे पहले 1 के नीचे सेम वही प्रोसेस रहेगा। 1 के नीचे 1 को आपको सर्कल करना है गोला, और फिर 4 के नीचे आपको 4 करना है। ठीक, 5 के नीचे आपको 5 करना है, और इसी के नीचे आप आते जाइएगा, 5 करना है। फिर यहाँ पे आपको 6 करना है। ठीक है, 6 करना है। फिर उसके बाद 4, फिर इसमें भी करना है। फिर उसके बाद आपको 8 करना है। आपको पूरा बच्चों गोला पूरा करिएगा ब्लैक से, तभी आपको बहुत क्लियरिटी होती है और आपको नंबर भी मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ आपका भी यहाँ पे भरने वाला हुआ, यानी कि आपका ही इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखिए जो 20 नंबर के क्वेश्चन से बन रहे हैं वो यहाँ से हैं, आप इसे बहुत गौर से पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि निर्देश, सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से काला किया जाए। बार बार मैं कह रही हूँ कि आपको पूरा जो गोला है, यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आपको ब्लैक जो बॉल पेन होती है, नहीं कि ना कि जेल पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है। और गोला भी जो आप भरेंगे, आप पूरा कंप्लीट गोला भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा। तो देखिए जैसे ये है आपका, ये आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर देने जा रहे होगे तो यहाँ पे देख रहे होगे ABCD। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ABCD, ये आपका हो गया ऑप्शन हो गया। अब देखिए आप कैसे करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देहाती ज़िंदगी का अक्स किस अफसाना निगार के यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देहाती ज़िंदगी का जो अक्स पाया जाता है, वैसे अफसाना निगार तो हमारे आप जानते ही हो कि गालिब का नहीं अफसाना मशहूर है। जोश मलिहाबादी तो आपके शायर हैं। प्रेमचंद का ही जो अफसाना है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सी, यानी कि इसमें पहले वाले में सी सही हो गया। क्या सही हो गया, सी सही हो गया। अब देखिए ये पहले वाले में आपका ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पहले क्वेश्चन में आपका प्रेमचंद वाला यानी कि सी सही है, ये वाला सी सही है आपका। ठीक है, अब देखिए इसको आप भरेंगे कैसे, मैं फिर ले चलती हूँ आपको क्वेश्चन पे। यानी पहले का सी आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन का सी आपको यहाँ पे बहुत गौर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर आपने ज़रा से लापरवाही की तो बिल्कुल गलत आंसर लग जाएगा और आपके नंबर वहीं पे कट जाएंगे, इसलिए बहुत गौर करिएगा आप। पहला क्वेश्चन का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसीलिए हम यहाँ पे सी को गोला कर देंगे। ठीक है, सी को गोला हमने कर दिया। आप कंप्लीटली इसी के अंदर रहिएगा, ये थोड़ा सा स्कैनर की वजह से मुझसे बाहर चला जाए, लेकिन आप कंप्लीटली इसी के अंदर ही आप रहेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड देखिए हम कैसे भरते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन से हमारा क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन से आपका ये कह रहा है कि अफसाना हुस्न वो हैवान किस अदीब की तख्लीक है। तो ये कह रहा है कि अफसाना हुस्न वो हैवान, ये जो है किसकी तकलीफ़ है, ये है पहला आपका प्रेमचंद है,
आप देख रहे हो। दूसरा आपका कृष्णचंद जी हैं, तीसरा आपका रामलाल है, चौथा है आपका अली अब्बास हुसैनी। ठीक है, तो आप किसके बारे में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो यहाँ पे कृष्णचंद जी को लिख सकते हो, क्योंकि आपका कृष्णचंद सही है। अफसाना हुस्न हैवान की अदीब का यानी कृष्णचंद जी का, तो कृष्णचंद जी वाला यानी बी नंबर पे आपका आ रहा। अब हम चाहते हैं अपने बी नंबर पे। ठीक, तो ये बी नंबर पे हमने लिया यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 2 का बी कैसे आप भरेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का तो हो ही गया था सी वाला हमारा। अब यहाँ पे हमें करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बी वाला करना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही हो गया। एक मैं और आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट। मान लीजिए कि आपका तीसरा का क्वेश्चन है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन ये, कृष्णचंद कहाँ पैदा हुए थे? तो दिल्ली, आगरा, पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली, दूसरा है आपका आगरा, तीसरा है कश्मीर, चौथा है आपका मुंबई। तो यहाँ पे आपका कश्मीर, कृष्णचंद जी कहाँ पे पैदा हुए थे? सी है आपका कश्मीर, यानी कश्मीर में, यानी कि आपका सी वाला सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी सी वाले पे कर देंगे अपने। तीसरे क्वेश्चन पे भी हमने क्या कर दिया, तीसरे क्वेश्चन पे भी हमने यहाँ पे सी वाला ऐसे पूरा गोला कर दिया। ठीक है, मैं गोला बच्चों ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं पेंसिल को जो है वो आगे मतलब फैल जा रहा है, इसलिए आप सभी इसको अंदर ही भरना और कम्प्लीटली गोला आप ब्लैक करेंगे। यहाँ पे आपको ओनली ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है, ना कि आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो यही है आपका OMR, जो आप सभी को हाफ ईयरली पेपर में कैसे भरना है, आप सभी की बहुत हेल्प करेगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है आपके क्लास में अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आप अपने टीचरों से आप डिमांड रखिए कि हमें जो हमारे बोर्ड में आया हुआ हमें ये दिया जाए, आपसे भी डिमांड रखिए। ओके, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जितने भी बच्चों, आपके भाई भैया, चाचा बाबा, जो कोई भी पेपर देते हैं, आजकल सारे के सारे पेपर OMR पे ही होते हैं। अभी हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों, आप सभी जान रहे होंगे पेट कितना हाईलाइट न्यूज़ हुआ। पेट के एग्ज़ाम में भी जो पेट के एग्ज़ाम में भी जो आपको करना था कि बस सेम बच्चों इसी पे करना था, और बहुत सारे बच्चे, मेरी खुद ड्यूटी लगी थी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत भरा हुआ था। तो इसलिए बच्चों, अगर आप अभी 10th क्लास में आप छोटे हैं तो यहाँ पे आप सीखेंगे तो आगे भी आपको करने में बहुत आसानी होगी, आप उसी में माहिर हो जाएंगे। ओके, तो बस इसी तरीके से भरेंगे आप। लेकिन हाँ, 20 नंबर का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए बच्चों। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में आपके जो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके जो परीक्षार्थी होंगे, आप सभी का यहाँ पे साइन है, परीक्षार्थी के साइन है, यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे वो यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सभी, अगर एक बार वीडियो समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पॉज करके ज़रूर सुने, लाइक करें। आप सभी सब्सक्राइबर, आप ही तो हमारी उम्मीद है, आप सभी यूँ ही तरक्की करते रहें और मेरा भी चैनल सभी सब्सक्राइब करवाते रहें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।